भगवान बिरसा मुंडा, रानी गाइदिन्ल्यू, रामधीन गौड़, गेंद सिंह बाऊ समेत आदिवासी नायकों के संघर्ष और उनके बलिदान से आदिवासी इतिहास जो है भरा पड़ा है। अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के स्वतंत्रता संग्राम, उनके संघर्ष और उनके विद्रोह को बताते हुए, दर्शाते हुए यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने जो संघर्ष किया, जो क्रांति की और जो उन्होंने जल, जंगल और जमीन के अपने अधिकार से कभी समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिशर्स को भी नाको चने चबवा दिए, उसको यहाँ दर्शाया गया है। कुल यहाँ पर 16 गैलरी बनाई गई है, जिसमें 14 गैलरी जो है वो अलग अलग क्रांतियों पर प्रदर्शित है, उनके बारे में वहाँ दर्शाया गया। और साथ ही साथ जो 2 गैलरी है उसमें यहाँ के आदिवासियों द्वारा किए गए सत्याग्रह को बताया गया है। हमारे साथ अभी छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमल बोरा जी हैं। सर, एक पहला सवाल, बेसिक सवाल मन में आता है कि छत्तीसगढ़ जो कि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आदिवासी नायकों के संघर्ष की कहानी हर दूसरा तीसरा आदमी बताता है, तो इस संग्रहालय की, इस स्मारक की जरूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत हमेशा ही रहा था, बिकॉज हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जो जनजातीय लोगों के जो बलिदान है, आत्मत्याग है, साहस है, शौर्य है, ये गाथा किंवदंती के रूप में उस कम्युनिटी में तो सुना जाता था, लेकिन उसको वर्तमान पीढ़ी और आने वाला पीढ़ी तक ले जाने का भी जिम्मेदारी हम सबकी है। और मैं इसमें ये उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये आह्वान किया था कि जो जनजातीय इतिहास है और जनजातीय लोगों का, नायक नायिकाओं का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका भूमिका रही है, आत्मत्याग रही है, उसको संजोने का बहुत आवश्यकता है। और उसी से प्रेरणा लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने और हमारे आदिम जाति विकास विभाग ने और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ हम लोग मिलके संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया और बहुत तेज़ी से इस संग्रहालय का निर्माण की गई। और हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती ये था कि इनके बारे में, जैसे आपने कहा, किंवदंती में तो था और कहीं कहीं सेकेंडरी सोर्स के रूप में किसी न किसी किताब में उल्लेख था, लेकिन उसको एक जगह लाना, स्टोरी लाइन तैयार करना और ऑथेंटिक हो, ये बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम लोग ने अपना जो रिसर्च टीम है उनको उन ग्रामों में हम लोग ने भेजा, लोगों से बात करने कहा, उसका जिन जिन जगहों में आइकॉनिक जो जगह है जहाँ पे ये सब हुई है वो हम लोग देखा, उसका रिसर्च किया गया। और हमारे जो इतिहासकार है, हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या शोधकर्ता है या उस कम्युनिटी के जो बड़े बड़े प्रमुख है या उनका वंशज भी है, इनके साथ बैठ के एक कथानक समिति भी हम लोग ने तैयार किया और उनके मार्गदर्शन में ये स्टोरी लाइन को तैयार किया गया है। क्योंकि आप स्टोरी तो बहुत है, लेकिन उन स्टोरी को 14 गैलरी में एक जगह लाना और उसको एक उसका अलाइन करते हुए ऑथेंटिक तरीके से लोगों के सामने लाना, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये सभी का सहयोग से ये संभव हो पाया है। हम देख रहे हैं जितना बारीकी से इन मूर्तियों को तैयार किया गया है, पूरा बताया गया, अलग अलग क्रांतियों के बारे में बताया गया है और जिस तरह से आदिवासी समाज कैसे रहता है, उनका रहन सहन कैसा है, खान पान क्या है, उसको बताया गया। तो आप लोगों को भी रिसर्च करने में खासी मेहनत करनी पड़ी होगी। काफ़ी हमारे रिसर्च टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे आप कोई भी मूर्ति आप देखेंगे उसमें, ये इसके बारे में बताइए जरा। हाँ, ये हम चित्रकूट जलप्रपात की बात है, ये हलवा क्रांति की कहानी है। उसमें ये कहा जाता है कि जो अजमेर सिंह, जो एक्चुअली वैध उत्तराधिकारी था बस्तर की, तो उनके साथ हलवा जनजाति इकट्ठा हो गए थे और जो दूसरा उनका भाई था दरियाव देव, वो जो एक्चुअली राजगद्दी के लिए लगे रहे और राजा बने भी, उन्होंने ब्रिटिश का भी सहायता ली और मराठा लोगों का भी सहायता, और ये जो ब्रिटिश के साथ मिलके उन्होंने इनके ऊपर जो है अत्याचार करते हैं हलवा जनजाति के ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो मूर्ति है इसका आप हाइट वगैरह भी आप नापेंगे तो हुबहू हम लोग वही कोशिश किया है। आदम कद लग रही है, जितना हाइट रही होगी उतनी हाइट बिल्कुल उसी हिसाब से, बिकॉज हर जनजाति का अलग अलग हुलिया और उनका वो है, तो कोशिश ये है कि उसी प्रकार जो रिसर्च हम लोग ने किया है उसी हिसाब से उसको तैयार किया जाए।
इनसे बहुत सारे ऐसे नायक होंगे जिनके बारे में जानकारी बहुत कम होगी, या उनकी जो वंशावली है या उनके जो आगे की पीढ़ियां हैं वो खत्म ही होगी। तो कैसी चुनौती आप लोग को सामने आई, क्योंकि आप इतिहास बता रहे हैं, आप इतिहास का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे आप गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसमें कितनी चुनौती आई आप लोगों को? नहीं, चुनौती काफ़ी था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो हमारे कथानक समिति है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और इस मामलों में काफ़ी जानकार और शोध करने वाले थे, उनके काफ़ी मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी लीडर्स है उनके साथ बहुत सारे शोध हम लोगों ने किया। और जो वंशज है इन वीरों के, महानायकों के, तो उनके साथ भी हम लोग बहुत बार बैठे। उसके बाद जाके ये एक स्टोरी लाइन तैयार हुआ। हम लोग लगातार, आप जैसे यहाँ पे जो ग्रिल लगाए हैं इसमें भी हम लोग ने सोच रखा है, एक इसमें भी आप देखिए हाथ का मुट्ठी वाली बात है, ठीक है, और जो दिखाते हैं कि अदम्य साहस और उनका जो आत्मत्याग और जो उनका शौर्य की वो उस तरफ इंगित करता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाला जो एक क्रांति का जो एक स्वरूप है, उसको हम लोग हर चीज में इसको दिखाने का कोशिश किया है। जो पेड़ पौधों का भी जो चयन किया गया है, कि पेड़ पौधे प्रकृति जो है आदिवासियों की जो मूल संस्कृति का हिस्सा है, उसको वो भगवान मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि हमको जो भी मिल रहा है वो इसी जल जंगल जमीन इसी प्रकृति से मिल रहा है। तो इन पेड़ पौधों का कैसे चुनाव किया आपने? हाँ, मतलब पेड़ पौधे, कोशिश ये रहा कि उस क्षेत्र में जो पेड़ है, खास करके जो साल, साजा, महुआ, उन्हीं पेड़ों को हम लोग यहाँ दर्शाने की कोशिश किया है। और जैसे अपने इत्तेफाक से हमारे जो ये परिसर है 9.25 एकड़ का है, उसमें 2 पेड़ आप देखेंगे जो चीन पेड़ है, जो एक्चुअली जनजातीय ग्रामों में ही पाया जाता है। तो ये भी एक अद्भुत इत्तेफाक है कि 2 पेड़ हमारे यहाँ पे जो जनजातीय लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं वहाँ पे है। जैसे खजूर का पेड़ होता है, उस तरह का एक पेड़ है। तो हम लोग चयन भी उसी हिसाब से किया गया है, जो हमारे जो चित्रकार है, क्योंकि इसमें कुछ हमारे जो डिजिटल प्रिंटिंग है, कुछ जो है हाथ से बनाया गया है। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन हम लोग ने यहाँ पे रखे हैं। ये पूरा जो म्यूजियम है पूरा डिजिटल म्यूजियम है, आप कई जगह इंटरैक्टिव भी है, आपको कुछ पता करना है, आपको बताया भी गया है, आप यहाँ पे QR कोड स्कैन करिए। तो जाहिर तौर पे ये आदिवासियों की संस्कृति, उनका जो इतिहास, उनका संघर्ष, उनका बलिदान जो है, उनका इतिहास जो है, उसको डिजिटल तरीके से आज की पीढ़ी को बताने के लिए तैयार किया गया है। बिल्कुल सही, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उनके लिए ये, क्योंकि नहीं तो एक के बाद एक गैलरी में वही ब्रिटिश, वही लोग देख के किसी को वो मोनोटोनस ना लगे। और ये जरूरी है कि आज के जो प्रेजेंट जनरेशन वो बहुत जानकारी और ज्यादा मांगते हैं, इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं, भरोसा भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। हाँ, तो क्योंकि उनके पास आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके गूगल सारी चीजें उपलब्ध है, तो इसीलिए जरूरी था कि उनको जोड़ना हो, तो उनको जो ज़रूरतें हैं वो हम अनायास वहाँ पे उपलब्ध कराएं। अभी जैसे यहीं पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे ये मेरिया क्रांति का है, इसमें माँ दंतेश्वरी मंदिर को हम लोग इसमें रिप्लिकेट किया है। हाँ, लेकिन उसको भी हमने रोचक बनाए हैं। हाँ, कैसे ये माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, तो ये कैसे यहाँ बेल लगी हुई है, यही पूरा डिजिटल तरीके से है जी? कैसे सर? ये पूरा डिजिटल तरीके से है। आप देखेंगे जैसे अब ये घंटी बजाने का एक रोमांचक अनुभव हम देना चाह रहे हैं, जहां माता रानी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होंगे। तो ये चीजें, बहुत चीजें हम लोग टाइम टू टाइम अपने स्तर पे बदलाव हम लोग ने किया है। और आप देखेंगे माँ दंतेश्वरी माँ की दर्शन जो है आप यहीं से डिजिटली कर सकते हैं। तो ये भी एक रोमांचक अनुभव और दिव्य अनुभव जो है लोग ले सके, उस उद्देश्य से जो है हम लोग VFX का यूज यहाँ पे किया है। मतलब मोनोटोनस ना हो, आज की पीढ़ी के हिसाब से, जो आज की पीढ़ी ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा डिजिटली साउंड है, उसको भी अपने इतिहास के बारे में, आदिवासियों के संघर्ष के बारे में, बलिदान के बारे में मालूम हो। तो आपने इसका पूरा ख्याल रखा है इसमें? जी बिल्कुल, ख्याल रखा गया है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इच्छा है कि ये अधिक से अधिक जो है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हम लोग करें, जिससे वर्तमान पीढ़ी जो है उसके बहुत अच्छे से आत्मसात कर सके। हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विभागीय मंत्री महोदय सभी का ये मार्गदर्शन हमेशा रहा है कि जो भी बने वो थोड़ा आधुनिक बने। और हम लोग ने कोशिश किया है कि ये आधुनिक होते हुए भी
जो हमारे जो समृद्ध इतिहास है वो इतिहास का जो है जीवन प्रदर्शन यहाँ पे हो। तो बहुत सारे जो आदिवासी हैं अब जंगलों से निकलकर शहरों में आ गए हैं। जाहिर तौर पे आज की परिस्थितियां अलग है, रोजगार की जरूरत है, कई चीजें हैं। तो ऐसे में क्या इस जो आप लोगों ने संग्रहालय तैयार किया, इतिहास को एक दस्तावेजीकरण किया, इसमें फुटफॉल कितना आ रहा है? क्या अभी भी लोगों का मतलब, क्योंकि अभी नया नया आप लोगों ने उद्घाटन किया है, तो अभी शुरुआती क्या जानकारी, क्या रुझान है लोगों का? फुटफॉल मतलब वो वेरी करता है। जैसे वीकडेज होता है, वीकडेज में अभी वर्तमान 2 से 3 हजार लोग वीकडेज में आते थे और वीकेंड में ये बढ़ जाता है। वीकेंड में क्योंकि हमारे 2 म्यूजियम है, अब वो कभी कभी जो है 8-9 हजार तक वो चले जाते हैं। सैटरडे संडे अधिक से अधिक होता है। बाकी दिनों में जैसे इसमें अभी 3 से 4 हजार लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और जो दूसरा हमारा म्यूजियम है उसमें भी इतना ही 3 से 4-5 हजार तक लोग आ जाते हैं। टिकट भी आप लोगों ने कम ही रखा है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री है? जी 12 साल के तक जो है बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, दिव्यांगजनों के लिए फ्री है और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी फ्री है। हम केवल वयस्क के लिए जो इस म्यूजियम के लिए 50 रुपया रखे हैं और उस म्यूजियम के लिए 20 रुपया रखे हैं और बाकी के लिए 10 रुपया रखे हैं। तो बहुत हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आके इसको देखें। लेकिन इसमें यही अनुभव रहा है कि छत्तीसगढ़ में म्यूजियम देखने वाले, म्यूजियम को एप्रिशिएट करने वाले और इस तरह का स्टोरी लाइन को जो हमारे जनजातीय जो शौर्य है उसको एप्रिशिएट करने वाले लोगों का एक संस्कृति तैयार हो रही है और ये बहुत ही हार्टनिंग है। क्योंकि हम लोग विदेशों में जरूर जो भी गए हैं वो देखे होंगे, वहाँ लाइन लगा के लोग जो है टिकट खरीदते हैं और म्यूजियम देखते हैं और बहुत कई गुना अधिक वहाँ दाम होता है। बट वो संस्कृति यहाँ देखने के हम लोग शुरू से यह था कि इसको फ्री नहीं रखेंगे और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया है कि भले वो कम रखे लेकिन जरूर रखे जो मेंटेनेंस में ही काम आएंगे। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जो है टिकट खरीद के म्यूजियम देखने आ रहे हैं। ये सर, ये जो फांसी दी जाती है उसके बारे में बताएगा जो आदिवासियों को? जी, ये जो हमारे शहीद जो वीर है, यादव राव है, वेंकट राव है, धुरबा राव है, बाबू राव है, वो लिंगागिरी के जननायक है। तो उसी को ही एक सिंबॉलिकली दिखाने की कोशिश किया है जिन्होंने शहादत लिंगागिरी विद्रोह के समय दिया। जी सर, यहाँ पे 16 गैलरियां हैं, 14 जो है आदिवासियों के संघर्ष, उनकी क्रांतियों पे समर्पित है, 2 जो है उनके सत्याग्रह को। लेकिन आदिवासियों का जो संघर्ष, जो उनका जो इतिहास है, बिखरा पड़ा है। आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको और बड़ा करने की योजना है, बढ़ाने की योजना है, क्योंकि आप इतिहास को जो है सिर्फ 16 गैलरी में नहीं बता सकते, इसको क्या विस्तार की भी योजना है आप लोगों की? अभी फिलहाल इमीडिएटली तो नहीं है, लेकिन सेकेंड फेज जब आएगी, क्योंकि उसमें और कुछ चीज़ें हम लोग जोड़ेंगे, उस दिशा में भी हम लोग आगे देखेंगे कि और ऐसा क्योंकि अभी पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे जो जननायक के जो वंशज है, वंशज के जो वंशावली है उसमें हम लोग काम करें और हम लोग ये भी संकल्प ले रहे हैं कि हम इन जो घटनाक्रम जो क्रांति हुई है उन नायक और उन जो घटना के साक्षी जो गांव है या जगह है उसका एक सर्किट हम विकसित करें, जो जनजातीय गौरव सर्किट के नाम से हम उसमें शोध करना चाहते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसको और अधिक लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा युक्त हो, उस दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड फेज में आप जो कहे हैं कि और जो हमारे जननायक है जिनको इसमें लाके जो है उनको स्थापित करने की आवश्यकता है, वो जरूर हम आगे भी करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आदिवासियों के संघर्ष, उनकी क्रांति को समर्पित ये जो संग्रहालय है, उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की को समर्पित ये संग्रहालय है। करीब 650 से ज्यादा मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई है। अलग अलग जो क्रांतियां आदिवासियों के द्वारा की गई थी उनको यहाँ पे बताया गया, उनकी यहाँ पे मूर्तियां लगाई गई हैं। किस तरह से अंग्रेजों ने, जमींदारों ने, राजाओं ने आदिवासियों पर जुल्म किया,
लेकिन आदिवासी जो नायक थे, आदिवासी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने जंगल जमीन के अपने अधिकार पर कभी समझौता नहीं किया। जहां जरूरत पड़ी उन्होंने हथियार उठाया, सशस्त्र क्रांति की। तो इन तमाम जो आदिवासी नायकों के इतिहास को समेटते हुए उनका यहाँ पर एक दस्तावेजीकरण किया गया और जाहिर तौर पे कोशिश ये है कि जो आदिवासी नायकों का जो बलिदान है, संघर्ष है, उसको आज की पीढ़ी जाने समझे कि उन्होंने किस परिस्थितियों में ये संघर्ष किया, क्यों संघर्ष किया, कैसे उन्होंने जंगल जमीन पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ा और किस तरह से उनके हथियार थे, किस तरह के उनकी प्लानिंग थी, कैसे वो एक दूसरे के बीच में किसी संघर्ष को लेकर या किसी क्रांति को लेकर या कोई बैठक जरूरी होनी तो कैसे कम्युनिकेट करते थे। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पे दर्शाया गया है। जाहिर तौर पर यह कोशिश है आज की पीढ़ी को आदिवासी नायकों के बलिदान, संघर्ष और उनकी क्रांति से जोड़ने की। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार मौर्य के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, रायपुर।